द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी लाख कह ले कि वो एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उनकी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों वाली सरकार है, पर असल में शायद इनके दिमाग में घुस चुका है तानाशाही रवैया। जिस तरह से ये लोगों से पेश आ रहे हैं, भाजपा के बड़े बड़े मंत्री, भाजपा के बड़े बड़े सांसद, भाजपा के बड़े बड़े नेता देश भर के अंदर, उससे ऐसा ही लग रहा है जैसे मानो ये समझ बैठे हैं कि तानाशाह हो ये। अभी जो शिक्षा मंत्री ने काम किया है उसको सुनकर आप भी शर्मिंदा हो जाएंगे कि हमारा शिक्षा मंत्री किस तरह का बयान दे सकता है। मैं आपको बयान बताऊंगा कि क्या किया है उन्होंने, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, बच्चों के जो स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, वो स्कूल शिक्षा मंत्री से मिलने गए। एक पूरा का पूरा अभिभावक संघ, जो पेरेंट्स का जो ग्रुप है, वो गया मिलने के लिए फीस कम कराने की मांग को लेकर के साहब बहुत पैसा लूटा जा रहा है, हमको नहीं दे सकते इतना पैसा, स्कूल्स लग नहीं रहा है उसके बावजूद भी। तो आप जानते हैं माननीय मंत्री जी ने क्या कहा। भाजपा सरकार के शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री बदतमीजी करते हुए पेरेंट्स से, अभिभावकों से, बच्चों के जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं उनसे, माता पिता से ये कहते हैं कि तुमको मरना है तो मर जाओ, यहां से जाओ। आप खुद सोचिए कि ये अहंकार का स्तर है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और मंत्रियों का। ये जनता के लिए चुने गए थे या ये जनता से बदतमीजी करने के लिए चुने गए थे? मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और एक नहीं, इसके बाद एक और मंत्री जी का वीडियो दिखाऊंगा जो कह रहे हैं कि आप लोग अपने साइकिलों से जाया कीजिए सब्जी खरीदने के लिए, ताकि पेट्रोल के दाम आपको असर नहीं पड़े, सेहत बनेगी आपकी। मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले ये शिक्षा मंत्री साहब जो है, TV9 भारतवर्ष ने लिखा है, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। पालक संघ के प्रतिनिधियों पर, मतलब पालक संघ कहते हैं जो हिंदी भाषी लोग नहीं हैं, जो पेरेंट्स का, स्कूल पेरेंट्स का जो ग्रुप है उसको कहते हैं पालक संघ के एसोसिएशन को, स्कूल स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट पेरेंट्स हैं उनका एसोसिएशन। पालक संघ के प्रतिनिधियों पर भड़के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, कहा मरना है तो मर जाओ, वीडियो वायरल। ये लिखा है TV9 भारतवर्ष ने और इन्होंने आगे दिखाया भी है किस तरह से भड़कते हुए उनके ऊपर जा रहा है, उनसे बदतमीजी कर रहा है मंत्री भाजपा सरकार के। देख लीजिए इस वीडियो। आप ये गलत बोल रहे हैं सर। मर जाए साहब, मर जाए साहब, लेकिन मर जाए साहब। आपने देख लिया होगा किस तरह की बदतमीजी और तानाशाही रवैया भाजपा के मंत्री महोदय, सरकार के मंत्री महोदय का है। NDTV ने लिखा है वीडियो, MP के स्कूल शिक्षा मंत्री के विवादित बोल, फीस कम करने की अभिभावकों की मांग पर बोले मरना है तो मर जाओ। यह है पेरेंट्स का सम्मान, यह है जनता का सम्मान। मुझे लगता है जो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर उन्होंने कभी भाजपा को सही समझा होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में उनके एक वोट का योगदान होगा, तो शायद वो अपनी गलती का एहसास करेंगे कि आप भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोगों के लिए क्या है, आपकी भी पोजीशन क्या है। और मैं बहुत शर्म के साथ कहूँगा कि औकात क्या है हमारी भाजपा के मंत्रियों के सामने, ये आपने देख लिया होगा। यहाँ पर यही नहीं रुकते हैं, ये आज इतने अहंकार में आ चुके हैं भाजपा के जनप्रतिनिधि कि एक तरफ तो आपने देखा पेरेंट्स से किस तरह से बदतमीजी की गई, फिर ये जो महिला सम्मान की बातें होती हैं बड़ी बड़ी, वो महिला सम्मान कहाँ चला गया जब मध्य प्रदेश के एक्स मिनिस्टर हैं और अभी बहुत सीनियर MLA हैं, अजय विश्नोई साहब, जबलपुर शहर है उनका, वहाँ पर उन्होंने अपनी ही पार्टी की मेनका गांधी जी को आप जानते हैं, मंत्री रही हैं मोदी सरकार के अंदर, वरुण गांधी जी की माता हैं, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री हैं। उनके एक बयान पे उन्होंने क्या कहा था आप खुद देखिए। उन्होंने कहा था ये घटिया महिला है। एक बीजेपी का MLA, बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट नेता के लिए कहता है कि ये घटिया महिला है। ये आप सोचिए, ये दोनों पुराने नेता हैं भाजपा के, जिस पार्टी के अंदर खुद अपने आप की महिलाओं का सम्मान नहीं होगा तो वो कैसे दूसरों की महिलाओं का सम्मान करेंगे। और यही बयान अगर किसी कांग्रेस के नेता ने दिया होता है, किसी और राजनीतिक दल के नेता ने किसी और के लिए दिया होता, तो भाजपा ने और गोदी मीडिया ने हंगामा खड़ा कर दिया होता। अमर उजाला ने छापा पशु चिकित्सक मामला, भाजपा विधायक के बिगड़े बोल, सांसद मेनका गांधी को बताया घटिया महिला। एक तो आपने अभी वीडियो देखा जिसमें मंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा मंत्री बच्चों के पेरेंट्स से किस तरह से बदतमीजी से कह रहे हैं कि मरना है तो मर जाओ। और यहाँ पर ये जो भाजपा के विधायक हैं, सीनियर और एक्स मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका ये ट्वीट है, पढ़ के देख लीजिए, सुन लीजिए। विगत दिवस सांसद श्रीमती मेनका गांधी ने पशु चिकित्सक डॉक्टर विकास वर्मा से जिन शब्दों में बात की, उससे वेटनरी कॉलेज जबलपुर घटिया सिद्ध नहीं हो जाता है, परंतु ये जरूर सिद्ध हो जाता है कि मेनका गांधी निहायत ही घटिया महिला है। मैं शर्मिंदा हूं कि ये मेरी पार्टी की सांसद ब्रैकेट में नेता नहीं है। तो आप कुछ सोच सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, किस तरह से अहंकार में डूबे हुए हैं, बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, लेकिन किसी को इनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये ऊर्जा मंत्री हैं, ये ऊर्जा मंत्री महोदय ने, इन्होंने इनसे सवाल पूछ लिया पत्रकारों ने कि साहब बहुत पेट्रोल डीजल पे दाम बढ़ा रही है मोदी सरकार, तो ये कह रहे हैं
कि साहब आपको क्या पॉल्यूशन को दूर नहीं कम नहीं करना है? क्या आप नहीं चाहते कि हम स्वस्थ रहें? तो आप लोग अपनी साइकिल से जाइए सब्जी खरीदने के लिए। सुनिए इनका कितना बेतुका बयान है जिससे हंगामा खड़ा है। सुनिए। आज एक मान लो कि पेट्रोल डीजल पर कीमत बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल कौन चलाता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मेरी इस बात में पहले भी क्रिटिसाइज हुई है, पहले भी हुई। मैं आज फिर कह रहा हूं कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है? छोटा तो सुनाया क्योंकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो बहुत मामूली सी बात है। क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा ही था छत्तीसगढ़ के एक्स मिनिस्टर, बीजेपी के बड़े नेता, मतलब टॉप 3 नेताओं में जो आते हैं, उन्होंने क्या बयान दिया था, या मौजूदा ने छापा भी है। भाजपा नेता के अजीब बोल, महंगाई है तो खाना पीना पेट्रोल भरवाना छोड़ दो, कम हो जाएगी। तो आप खुद सोच लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसकी नज़रों के अंदर आपकी कोई पोजीशन नहीं है, जिसकी नज़रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई पोजीशन नहीं है, जिसकी नज़रों के अंदर अहंकार भरा हुआ है खुद के लिए, जो किसी से अपने ऊपर कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं, जिसके सिलसिले के अंदर आपने खुद देखा स्कूल शिक्षा मंत्री, कितनी सम्मानजनक पद है स्कूल शिक्षा मंत्री। वो क्या कहते हैं पेरेंट्स से कि तुम्हें मरना है तो मर जाओ, फीस कम कराने यहाँ मत आना। अब आप खुद सोच लीजिए, ये तो एक एसोसिएशन जो पेरेंट्स की है उसके साथ हुआ है। जो इंडिविजुअल पेरेंट्स पहुंचते होंगे बीजेपी की सरकार के मंत्रियों के लिए, तो शायद लात घूसे मार के भगा दिया जाता होगा उनको। तो ये हालात है, जब अगली बार वोट डालने जाइए तो ज़रूर और ज़रूर इन सारी चीज़ों को याद ज़रूर रखिएगा। अपनी आवाज़ को उठाइए ताकि आप लोकतंत्र को ज़िंदा रखने में साथ दे सकें। अगर आप लोकतंत्र को ज़िंदा नहीं रख सकते हैं तो फिर ये तानाशाही रवैया पूरे देश के अंदर बीजेपी के लोग करते हैं, तो फिर गलती हमारी भी होगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद किस अहंकार में डूबे हुए हैं और ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।